पापा मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है। मेरे सभी दोस्त इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। ज्ञान ने अपने पापा से कहा, ठीक है बेटा, मैं तेरा एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दूंगा। ज्ञान के पापा ने कहा, सचमुच पापा? खुशी के साथ ज्ञान बोला। इंग्लिश मीडियम स्कूल से आने के बाद ज्ञान बहुत दुखी था, क्योंकि सब ज्ञान को बोना बोना कहकर चिढ़ाते थे और स्कूल के सभी टीचर भी ज्ञान का बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि ज्ञान को इंग्लिश नहीं आती थी। ज्ञान के पिता पैसे की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, लेकिन ज्ञान को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया। एक दिन जब ज्ञान के स्कूल में डांस फंक्शन था, तो ज्ञान ने डांस फंक्शन के बारे में अपने पिता को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन उसके पिता को इस फंक्शन के बारे में पता चल गया। उसने ज्ञान को डांस फंक्शन के लिए पैसे दे दिए और अगले दिन ज्ञान को उसके पिता खुद स्कूल छोड़ने के लिए गए। लेकिन ज्ञान ने सोचा, इन पैसों से अपने पिता के लिए घड़ी ले लो, क्योंकि उनके पिता की घड़ी टूट गई थी। जब शाम को ज्ञान के पापा ने कहा, आज तो तुमने बहुत मस्ती की होगी और स्कूल में बहुत मजा आया होगा। ज्ञान के पिता मुस्कुराते हुए बोले, पापा वो मैं डांस फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ। बेटा, तुमने डांस फंक्शन में भाग क्यों नहीं लिया? क्या तुम्हें डांस करना अच्छा नहीं लगता? ज्ञान के पापा थोड़े गुस्से से बोले, पापा वो मुझे आपके लिए घड़ी लेनी थी, आपकी घड़ी टूट गई थी ना, आपका मुझे खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर ज्ञान के पापा की आंखों में आंसू आ गए और उसने ज्ञान को गले लगा लिया। ज्ञान की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। ज्ञान के पिता को डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि उनका बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं होगा, इसकी हाइट और कदकाठी नॉर्मल से कम होगी। फिर भी ज्ञान के पिता ने ज्ञान को कभी भी अब नॉर्मल होने का एहसास नहीं होने दिया। ज्ञान के पिता ज्ञान को बहुत प्यार करते थे। एक दिन ज्ञान के पिता का एक्सीडेंट हो गया और वह दिमागी रूप से पैरालाइसिस हो गए और सारे घर की जिम्मेदारी ज्ञान के कंधों पर आ गई। ज्ञान केवल 10 साल का था और स्कूल वाले भी ज्ञान को फीस के लिए कहने लगे। दिन में ज्ञान स्कूल जाता और रात को अपने पिता की देखभाल करता। ज्ञान, तुम्हें जल्द से जल्द स्कूल की फीस जमा करानी होगी, नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, स्कूल प्रिंसिपल ने कहा। ज्ञान की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ठीक है, मैं ज्ञान की फीस जमा करा दूंगी, ज्ञान की एक टीचर ने बोला। ज्ञान को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पिता को हुआ तो क्या हुआ। कुछ दिनों बाद ज्ञान को डॉक्टर ने बताया कि उसके पिता को क्या हुआ। यह सुनकर ज्ञान के होश उड़ गए। तब उसे पता चला कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते थे, क्योंकि उसके पिता की ये हालत उसकी ही वजह से हुई थी। उसके पिता के दोस्त ने कहा था कि ज्ञान, तुम्हें ब्रेन कैंसर है, तुम्हारा इलाज जल्द से जल्द कराना होगा। तुम्हारे पिता तुम्हारी बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसकी वजह से इनकी ये हालत हो गई, और तुम्हें अपने पिता को कभी अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताना, वरना तुम्हारे पिता कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। यह सुनकर ज्ञान ने अपने पापा को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद ज्ञान तो ठीक हो गया, लेकिन उसके पिता अभी तक अच्छे से ठीक नहीं हुए थे। ज्ञान अब दिन रात पढ़ाई करने लगा। ज्ञान बेटे, तुम इस क्लास के हीरो हो, इंग्लिश वाले टीचर ने ज्ञान को कहा, और क्लास के सभी बच्चों ने इसके लिए क्लैपिंग की और वह अपनी क्लास का टॉपर बन गया। और उसके पिता भी अब थोड़े थोड़े ठीक होने लगे और उसके पिता ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें एक फंक्शन में उसे रिप्रेजेंट करना था, लेकिन उसके पिता खड़े होने में अभी इतने सक्षम नहीं थे। जब ज्ञान को यह पता चला कि यह प्रोजेक्ट उसके पिता के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो ज्ञान ने अपने पिता की जगह इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दिया और देखकर ज्ञान के पिता की आंखों में आंसू नहीं थमे। ताली की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा और ज्ञान के पिता को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस हुआ। ज्ञान भागकर अपने पिता के गले लग गया और अभी तक ज्ञान के पिता अच्छी तरह ठीक नहीं हुए थे।